कंटिन्यूसली यहाँ पे देखना है और थोड़ा फीलिंग लाना है। फीलिंग समझती है ना? फीलिंग समझती है ना कि नहीं समझती है? हाँ, कुछ लोगों की आत्मा मर जाती है ना? तो आपको यहाँ पे देखना है 1 मिनट से कंटिन्यूसली, तो सोचना है कुछ चीज़ों के लिए क्या क्या सवाल आएगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, हमें भी जीने दो, सेव द गर्ल्स फ्रीडम एंड आई एम नॉट द प्रोडक्ट। 1 मिनट। देख लिया, मजा आया, बहुत मजा आया ना ये देखने के बाद में। तो मुझे बताओ कि ये होने के बाद में ऐसा किसने सोचा कि मेरे घर में ऐसा होगा नहीं करके? गलत बात पूछा मैंने? मैम गलत बात पूछा कि होगा नहीं, इसकी गारंटी आप दे सकते हो? या स्टैम्प पेपर के ऊपर में आप लिख के दे सकते हो कि ये हो नहीं सकता है करके? सर आप कुछ बोलोगे इस बारे में? जब ये टॉपिक निकला, जब ये प्रोजेक्ट निकला, तो हमने सोचा कि हर बार बलात्कार होते हैं, हर दिन होते हैं, हर बार हुए, हर साल हुए, हर महीने हुए, पर क्या 2 दिन कैंडल ऐसे हाथ में लेने के बाद में, 2 बैनर लगाने के बाद में, 2 बार न्यूज में देने के बाद में क्या बलात्कार रुके? नहीं। लड़कियों की छेड़खानी बंद हुई? नहीं। लड़कियों को मारना पीटा बंद हुआ? नहीं। लड़कियों के मर्डर बंद हुए? नहीं। लड़कियों के सुसाइड बंद हुए? नहीं। तो कुछ दिमाग में ख्याल आया कि नहीं यार, कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, एक जगह बैठ के नहीं रहना है, हमें यहाँ पे लोगों के घर तक जाना है, लोगों को समझा के बताना है। जैसे कि आप भी यहाँ पे हो तो गलत काम हो रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपको किसके लिए बजानी है? मेरे लिए बजानी है, ये खुद के लिए बजानी है, क्योंकि भैया खुद के लिए तालियां बजाने के लिए बड़ा जोर लगता है, ताकत लगती है, हिम्मत लगती है। तो क्या ये हिम्मत आप में है? तो फिर से एक बार जोर तालियां आपके लिए। जब एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया तो हमने सोचा कि यार बहुत हो गया यार, मेणबत्ती जलाना, बैनर लगाना और बोलना कि ऐसा नहीं करना है। तो फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। तो हमारे ग्रुप की कुछ लड़कियां थी, उनसे बात हुई, डिस्कशन हुआ और हमने बोला कि नहीं, इसके बाद में हम बैनर बनाएंगे और हर किसी के घर में जाएंगे। अगर यहाँ पे भी अगर हमारा काम रुका तो हम ऑनलाइन जाएंगे, अगर हमारा ऑनलाइन में भी काम रुका तो हम फेसबुक लाइव बनाएंगे, हम अलग अलग शहरों में जाएंगे और वहां से लोगों से बात करेंगे। तो क्या हम एक जगह है? अभी आप इतने दिनों से देख रहे होंगे, तो ये जो बलात्कार के केसेस है अभी आपको दिख रहे हैं, हो तो रहे हैं पर दिख रहे हैं क्या? नहीं। हमारा ध्यान भटक चुका है, पर स्नेह प्रवीण इसके लिए रुक नहीं रहा है, काम कर रहा है। मेरा सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का ही काम था। तो जो काम होने वाला है या जो यहाँ पे बातें करने वाला है, 2 नौजवान लड़कियां हैं, एक 16 साल की है जो अभी 17 साल की हो चुकी है, और यहाँ पे एक 20 साल की लड़की है, दोनों कॉलेज की लड़कियां हैं। वो काम कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? आपके हम सिर्फ 10 या 15 मिनट लगे, तो क्या आप रेडी हो देने के लिए? आवाज नहीं। हम जब बोलते हैं ना पिक्चर पैनर करिए, कुछ अच्छा खाओगे क्या रे, तो आवाज बड़े जोर से निकलती हमारी। पर जब ऐसे काम होते हैं ना तो हमारी आवाज निकलती नहीं है, बंद हो जाती है, क्योंकि सच्चाई के ऊपर बात करने के लिए भैया जिगरा लगता है। हमारे पास 2 लड़कियां हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट हियर संपदा, द लेडी गर्ल संपदा एंड अश्विनी। दे आर टेकिंग सेमिनार हियर फॉर 10 मिनट्स। वो आपके सामने आएंगे, बातें करेंगे, जो भी रहेगा तहे दिल से सुनना है, समझना है, और उसके ऊपर 2 मिनट के लिए सवाल जवाब होंगे। आपको क्या लगता है कि हमारा समाज बदल कैसे सकता है, हम लोगों का बदला कैसे सकते हैं? क्योंकि ये हम नहीं सकते कि भैया हमारे बाजू वाले में साथ नहीं हुआ है तो क्या हमारे घर में नहीं होगा करके, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं। आप कभी हमने गलती छोड़ दी है यहाँ पे, तो अभी आप इनसे देखिए, आप ही आपको देखिए। तो जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। प्रोफाइल तो सब लोगों ने देख लिया है। वैसे यहाँ पर एनर्जेटिक गर्ल अश्विनी भी है जो यहाँ पर प्रोफाइल बताना चाहेगी। और सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलना भूल गई थी, तो मैं वापस से आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगी।
मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता सबको ना पागल है। आई थिंक तू पागल होगी। अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून चल रहा है। अरे तुझे पता अरे है तुझे बोला था गुड मॉर्निंग और आप सब आपका भी ध्यान नहीं था। इसका मतलब अब से इससे ये समझ में आता है कि कौन कितना प्रेजेंट है। यहाँ पे समझ ही आ गया है कौन कितना प्रेजेंट है। हमने यहाँ गुड मॉर्निंग बोला, आप सबने भी गधों की तरह हमें गुड मॉर्निंग रिप्लाई दे दिया। किसी ने भी उठकर ये नहीं कहा कि मैम आप गलत हो, आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, अभी दोपहर चालू है। गुड आफ्टरनून हो सकता है करके क्यों, किसी ने क्यों नहीं पूछा? क्या लगता है आपको हमने गुड मॉर्निंग ही क्यों बोला? क्योंकि ये जो वर्ड है ये बहुत ही यूनिक है, और जैसे कि ये वर्ड में हमने देखा है कि गुड मॉर्निंग इसका मतलब क्या होता है? गुड मोर अर्निंग, यानी कुछ ज्यादा नया अच्छा कमाओ। हर दिन हम कमाते हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं, तो ज्यादा अच्छा रोज कमाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं गुड मोर अर्निंग। जब भी आप किसी से मिलो तो सबसे पहले कोई भी हमारा इवनिंग चल रहा हो, मॉर्निंग चल रहा हो, आफ्टरनून चल रहा हो या नाइट चल रहा हो, अगर आप उनको कुछ अच्छा देना चाहते हो तो उन्हें एक विश दो और वो है गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग यानी कि गुड मोर अर्निंग। आप कुछ अच्छा और नया सीखो, ठीक है? तो यहाँ मैं आप सबको एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम पब्लिक स्पीकर, वेलनेस कोच, माइंड ट्रेनर, और साथ ही साथ अभी मैंने ग्रेजुएशन हाल ही में मेरा कंप्लीट किया है, यानी लास्ट एग्जाम दी है। सो और आज जो हम टॉपिक जिस विषय पे बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आई एम नॉट द प्रोडक्ट, वी आर नॉट द प्रोडक्ट। जो हम लड़के हैं वो प्रोडक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है, हमें भी जीने दो। सेव द गर्ल्स फ्रीडम। हमें ये क्यों लगा कि हमें ये प्रोग्राम लेना चाहिए? जब हम कैंपेन के लिए जाते हैं ना, अभी ये जो चीजें चल रही है, अभी मनीषा के साथ हुआ, उससे पहले जो इस प्रिया रेड्डी के साथ हुआ, ऐसे कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ हर रोज हम अगर रेप के आंकड़े देखें तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और इसीलिए फिर हमने हमारे मन में आया कि नहीं, हमारी कैंपेन जो फिर से शुरू होनी चाहिए। इससे पहले भी हम कैंपेन लेते थे, पर हमें लगा कि नहीं, अभी फिर से अवेयरनेस की जरूरत है। पर क्या आपको नहीं लगता कि इसकी सच्ची में जरूरत है? आई थिंक इसका जवाब इनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसी को बुलाना चाहूंगी, लेकिन गर्ल्स नहीं, बॉय आएगा। कोई एक बॉय स्मार्ट एंड हैंडसम एंड चार्मिंग बॉय बुलाना चाहूंगी। कौन आएगा? क्या स्मार्ट लड़का है। स्मार्ट है तो यहाँ पे रोज मिला करेंगे हम आपसे। इस बात में इंटरेस्ट है। ओके, ओहो, बट हमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसी बात यार, नहीं। हमें तो तुम बहुत पसंद आ गए हो। चलोगे क्या पिक्चर देखने? नहीं, पैसे नहीं, अच्छी बात है, तो हम दे देंगे। नहीं, मुझे देखने का इंटरेस्ट नहीं। ओके, तो प्लीज सिट डाउन। अभी ये देखने के बाद आपको हंसी आई होगी, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बॉयज के साथ नहीं होती है। हमने फिर भी एक लिमिट में रहकर छेड़ा है, लेकिन बॉयज लड़कियों के साथ सेम हरकत करते हैं और भी लिमिट के क्रॉस कर देते हैं, लिमिट क्रॉस करके ये सारी चीजें बोलते हैं। तो मैं आपको अभी मैंने एक लड़की को, मतलब हम दोनों ने एक लड़की को छेड़ा है तो आपको हंसी आई, ठीक है? लेकिन अगर हमने किसी एक लड़की को बुला के छेड़ा होता और एज अ हम बॉय हैं तो वो बहुत अजीब लगता हमें, और उस समय हमारी हिम्मत भी नहीं होती आगे जाके बोलने की कि ये मेरी बहन है, मैंने देखा ना हो इसे, मैंने इससे बात ना की हो, लेकिन ये मेरी बहन है तो तू उसको नहीं छेड़ सकता। या अगर तू ये जा रही है यहाँ से तो तू उसको नहीं छेड़ सकता, और तेरी औकात नहीं है, या तेरी मतलब तेरा हक ही नहीं है उसके ऊपर। ये किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और जैसा कि बॉय के साथ हुआ, वो तो कभी होता ही नहीं है। कभी किसी ने सुना है क्या कि आज ब्रेकिंग न्यूज आती है कि आज छत्तीसगढ़ में एक लड़की का रेप हो गया? आती है कभी न्यूज? नहीं। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया, ऐसी ही कोई न्यूज आती है, ठीक है? तो ऐसे
भी है, हम दोनों से सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सच्ची में अभी भी इक्वलिटी है? क्या सच्ची में लड़कियों को बराबर का हक मिलता है? हमारा जो टॉपिक है आई एम नॉट द प्रोडक्ट। लड़कियों को क्या समझा जाता है? एक वस्तु समझा जाता है। जब भी लड़की जाती है चाय और पोहे का ट्रे लेकर, हम उसको 10 सवाल पूछते हैं, बेटा कितनी पढ़ी है? अच्छा तेरा ग्रेजुएशन हो गया है? अच्छा चलो न्यूज़पेपर पढ़ के दिखाना। तुझे खाना बनाना आता है ना? टेस्टी बनाती है ना खाना? तू घर तो संभाल पाएंगी ना? मानो जैसे कोई चीज खरीद के लेके जा रहे हो, जैसे हम दुकान में पूछते हैं ना कि ये कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, रंग तो अच्छा है, कहीं इसका रंग तो नहीं निकल जाएगा धोने के बाद। ऐसी चीजें हम पूछते हैं दुकान में कोई चीज खरीदने से पहले दुकानदार से। वैसे ही एक लड़की के पेरेंट्स होते हैं दुकानदार, और वैसे ही लड़की होती है एक प्रोडक्ट जिसको हम पहले देखते हैं, पहचानते हैं और अच्छी तरीके से जांच कर लेते हैं, पढ़ लेती है या नहीं। भले लड़का अनपढ़ हो लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, ठीक है। रंग का गोरा होना ज्यादा जरूरी है, खाना पकाना आना ज्यादा जरूरी है, सारे गुण होना जरूरी है। लेकिन वही अगर कोई लड़की सवाल पूछ ले तो वो क्यों गलत होता है? माना कि हमारा इंडिया बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं कह देती हूँ कि 80% लोग अभी भी इस मेंटालिटी के हैं। क्यों अश्विन दीदी? मुझे बिल्कुल सही बात कही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सच्ची में आई एम नॉट द प्रोडक्ट, ये जो टॉपिक है, यानी हम सच्ची में लड़कियां प्रोडक्ट बन चुकी है? चलो शादी के वक्त तो हमें पूछा ही जाता है, 10 सवाल पूछे जाते हैं हमें प्रोडक्ट की तरह, तेरे में क्या क्वालिटी है, तू कितनी की, यानी तेरी कीमत क्या है, यानी जैसे हम प्रोडक्ट को पूछते हैं वैसे तो पूछा ही जाता है। पर साथ साथ जब हमारी शादी हो जाती है तब तो पूरी वाट लग जाती है। बिल्कुल पूरी प्रोडक्ट, दिन रात मेहनत करो मशीन की तरह, बच्चों को संभालो, घर को संभालो, उसके बाद क्या जवाब मिलता है? तू करती क्या है घर में? आखिर तू करती क्या है? सिर्फ कुछ काम तो करती है। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। सबके घर में मम्मी है? बिल्कुल है, ठीक है। पापा घर में काम करते हैं, भाई होंगे, भाई घर में काम करते हैं, ठीक है, करते भी होंगे। लेकिन मम्मी एक ऐसी पर्सन है जिसकी तबीयत खराब होने के बाद भी वो खाना बनाती है। हमारी तबीयत खराब हो गई तो हम बेड पर लेट जाते हैं, लेकिन मम्मी लेटती है क्या? नहीं, उसको खाना पकाना ही पड़ता है। पापा की तबीयत खराब हो गई तो वो एक दिन की छुट्टी ले लेंगे। हमारी तबीयत खराब होगी तो हम ट्यूशन कॉलेज नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मी करती है क्या ये? मम्मी बराबर हमारे कपड़े धोएगी, मम्मी बराबर हमारा काम करेगी, खाना पकाएगी, सारी चीजें करेगी। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि अपनी मम्मी को एक दिन की छुट्टी देनी चाहिए? ये तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि मम्मी तो हमारी नौकर है जो हमारे काम करते रहेगी। वो सिर्फ नौकर भी नहीं है, सिर्फ नौकर नहीं है, उसको 4 बातें भी सुनाई जाती है। बिल्कुल। देखो जब शादी होता है, संसार दोनों का होता है आधा आधा, आदमी का भी होता है, औरत का भी होता है। तो फिर उस संसार में बोलने का दोनों का हक होना चाहिए, निर्णय का तो दोनों हक होना चाहिए। मैं जब एक बार ट्यूशन से घर जा रही थी तो वहाँ कुछ झगड़ा चल रहा था। उसमें उस औरत की ननद थी, भाई था, वो तीनों जन बात कर रहे थे। तब वो जो ननद है अपने भाई के सामने उसकी पत्नी को बोल रही थी, तेरे को खाने को मिल रहा है ना, तेरे को रहने को मिल रहा है ना, बस तो अपना घर संभाल, उतना ही काम कर, ज्यादा बीच में नहीं करना चपड़ चपड़। ऐसे बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है कि नहीं? सच्ची में औरत की ये हालत नहीं है। अगर हमें घर से परमिशन चाहिए होती है तो अगर फॉर एग्जांपल एक लड़का या लड़की उसको रात को 11 बजे अपने फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी को जाना होता है, ठीक है, मम्मी की परमिशन नहीं, मम्मी ने अगर हाँ बोला नहीं बोला नोट मैटर ही नहीं करता है, पापा की परमिशन चाहिए होती है। फिर चाहे पापा कैसे भी हो, ठीक है, अगर पापा ने परमिशन दे दी तो हम जाएंगे। लेकिन मम्मी अगर मना कर रही है कि बेटा मत जा, बेटा मत जा, बेटा मत जा, तो हम उनको वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? मैं मम्मी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो जनरेशन चल रही है हम भी आगे जाके वही चीज करने वाले हैं। हम भी आगे जाके एक हाउसवाइफ बनने वाले हैं, एक मदर बनने वाले हैं। बनोगे कि नहीं बनोगे बताओ मुझे। आपका फ्यूचर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसा होने वाला है। जहाँ आपने बात छेड़ी है कि हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि तू घर से बाहर मत निकल, होता है कि नहीं? होता नहीं। 7 बजे से पहले अंदर घर चाहिए, ज्यादा देर बात मत करना किसी से, ज्यादा लड़कों से बात मत कर, लड़कों से दोस्ती मत रख, टाइम पे घर आना, टाइम पे घर आना। क्यों? आजकल का जमाना बेटा अच्छा नहीं है, जमाना खराब है, तो जल्दी घर आया कर, थोड़ी सेफ्टी रखा कर।
हम जो है ना अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको घर में रखने की कोशिश करते हैं, पर क्या सच्ची में आपको लगता है कि लड़कियां घर में भी सुरक्षित है? अगर आप 90% केसेस देखें ना रेप के, तो आपको 90% जो रेशो दिखेगा वो रेप केसेस में उसके चाचा पाप और उसका भाई यही रेप कर रहे हैं। तो फिर आप सच्ची में सोच सकते हैं कि लड़कियां घर में सुरक्षित है? हाल ही में मैंने ना एक एफबी लाइव बनाया था सर के साथ, जहाँ पर एक 11 साल का बच्चा था, 11 साल का लड़का था, और उसने अपने 9 साल की बहन के साथ वो हरकत की है। अब मुझे बताओ वो बच्चों को कहाँ से अकल आई होगी ये सारी चीजें करने की? वही सवाल है, ये सब थॉट्स उनके मन में आते कहाँ से? हम तो सिखाते नहीं है कि बच्चा ऐसे ऐसे होता है, कि ऐसे ऐसे होता है। और एक चीज, जब भी न्यूज चैनल चल रहा होता है ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, या तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो चैनल ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर न्यूज चल रही है तो पेरेंट्स जो है वो चैनल चेंज कर देते हैं। ठीक है, चैनल चेंज कर देते हैं, और अगर चैनल चेंज नहीं भी करते, वो न्यूज चल रही है तो बच्चे को देखने देते हैं। अब बच्चा टीवी देख रहा है, लेकिन वो किस नजर से देख रहा है वो हमें पता है क्या? वो अच्छी नजर से देख रहा है या बुरी नजर से देख रहा है वो हमें पता है? अब ये तो रूल में लिखा हुआ ही है कि 11 साल के बच्चे को 9 साल के बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, उनको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो बच्चा जो घर पे बैठ के न्यूज देख रहा है, वो बच्चे की वो क्या सोचेगा घर पे कि मैं अगर ये चीज करूंगा तो मुझे तो जेल नहीं होगी, बड़े लोग करते हैं तो जेल होती है, छोटे लोग करेंगे तो जेल नहीं होगी, यानी कि मैं करूंगा तो सही है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रह सकता है देखने का। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीज है कि बच्चे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से चेंज करना है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें? मम्मी पापा भाई बहन सब साथ में आते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि कुछ होता है क्या, कुछ तुमको प्रॉब्लम है क्या, या कहीं कोई लड़का है क्या, या तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है क्या, मुझे बताओ, हम हैंडल करेंगे। या एक चीज बोलूं कि किसके पेरेंट्स कम फ्रेंड्स है? एनीवन रेज योर हैंड, बताओ। आप जो भी आप अपने पेरेंट्स से आपको यानी जो भी आप एक्सपेक्टेशंस है एंड पॉजिटिव अपने पेरेंट्स की चीजें एंड उनकी नेगेटिव चीजें जो भी होगी आप एक्सप्लेन कर एक तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, उनका कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि ये टाइम पे आना चाहिए, लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो कभी ऐसे नहीं बोलते। अगर तुम्हारे लड़के फ्रेंड हैं तो तुम उनको बुलाओ घर में, उनके साथ बात करो, टाइम स्पेंड करो, ऐसा कुछ उनका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, एंड ऐसी कोई नेगेटिव चीज जो आपको पसंद ना हो उनके बारे में? ओके, थैंक यू। जोरदार क्लैप कीजिए, पावर लगता है खड़े होके बोलने के लिए, बहुत ज्यादा पावर लगता है, वो भी इतने लोगों के सामने। ओके, लेकिन यहाँ पर 99% लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और बात तो मैंने बता दी कि लड़कियों के साथ क्या होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो रेपिस्ट है उनके दिमाग में कहाँ से आता होगा ये सब चीजें? कहाँ से उनके मन में ये थॉट आता होगा कि मुझे रेप करना चाहिए, ये लड़की मेरे सामने से आ रही है, वो अचानक से रेप कर देते हैं, उसका खून कर देते हैं। यानी ये सब थॉट्स ये जो कहीं से तो आते होंगे ना। हम जब भी कोई नई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें आइडिया आती है, और कहीं ना कहीं हम देखकर या फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब भी बच्चा जो है हमसे देखकर सीखता क्या है कि ये करना साइकोलॉजी चाहिए, होती है तो उनकी? उनके दिमाग में ये सब चीजें कहाँ से आती होंगी, वो कहाँ से यानी ये उनके मन में थॉट आता होगा? जैसे मेरे दिमाग में आता है, अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बेकरी दिखी तो मैं केक देखती हूँ एंड मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं घर में जाके बोलती हूँ कि मुझे पेस्ट्री खानी है, या एक काम करो आज थोड़ा सा गेट टुगेदर ही कर लो जिसकी वजह से मुझे केक खाने को मिल जाए। और अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं जिद करती हूँ, और अगर जिद करने के बाद भी अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं मम्मी को पैसे मांग लेती हूँ और खुद अकेले जाके खा के आ जाती हूँ। तो ये मेरी साइकोलॉजी है क्योंकि मुझे खाना पसंद है। तो उसी तरीके से रेपिस्ट की क्या साइकोलॉजी होती होगी कि मुझे उसी लड़की को टारगेट करना है, उसी दिन करना है, उसी को पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है ताकि किसी को पता भी ना चले। क्या लगता है कहाँ से आती होंगी उनकी ये साइकोलॉजी मेंटेलिटी? कोई आंसर देना चाहेगा? गलती किसकी है?
गलती एट द एंड क्वेश्चन यही मैं है, क्या बताती हूँ, गलती लड़कियों की है क्योंकि वो बराबर है क्यों क्योंकि लड़कियों को ही नहीं लग रहा है ना यार मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए, फिर कहाँ से होगी जन जागृति, कहाँ से समाज जागेगा? अगर लड़कियों को ही जागृति नहीं है तो वो क्या करेंगे? लड़कियां ही चुप है। ओके चलो जाने दो। अब मुझे बताओ सही में लड़कियों की गलती है क्या? आप बताओ लड़कियों की गलती है क्या? क्यों नो? क्यों नहीं? छोटे कपड़े पहनती है, उन्हीं की उनकी तो गलती गलती क्यों है। नहीं है? छोटे कपड़े पहनती है वो, लड़कों से बात करती है, उन्हीं की तो गलती है। रात को बाहर जाने से मना किया फिर भी बाहर जाती है, वो तो लड़कियों की गलती है। देर रात तक जॉब से घर आती है तो उसके वजह से रेप होता है, ये लड़की की तो गलती है। क्यों सर पता? लड़कों को नाइट शिफ्ट अलाउड है, अगर लड़कियों को नाइट शिफ्ट घर पे अलाउड नहीं है तो क्यों करती है? नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहिए, लड़कियों की गलती है। घर में ही रहना चाहिए मुझे तो लगता है। मुझे तो लगता है घर में ही रहना चाहिए। करना क्या है, शादी के बाद घर ही तो संभालना है। वही तो। सही में लड़कियों की गलती है? हाँ या ना? नहीं, मेरा आवाज आपसे ज्यादा आ रहा है, आपकी क्वांटिटी इतनी होने के बाद। अरे नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है? कोई तो आंसर दो। लड़कियों की गलती नहीं है, लेकिन लड़कों की मेंटालिटी को सुधारना जरूरी है। अच्छा, तो वो मेंटालिटी किस तरीके से सुधरेगी? अगर हर पेरेंट ने जिम्मेदारी से अगर बच्चों को समझाया जाए कि हर लड़की को अपनी बहन मान के चलना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, ये अगर बच्चों में डाली जाए बचपन से बातें, तो कुछ पॉजिटिव फर्क हो सकता है। ओके, और कोई लड़कियों में थे? ओके अच्छा, चलो, लड़कों में थे। जैसे मैम ने कहा कि मेंटालिटी और पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनती है कि मतलब सारे लड़कियों को बहन मान के चलना है। तो अपन हम प्लेज बोलते हैं, ठीक है? प्लेज किसको आती है? इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर अगर ये स्कूल में हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्यों नहीं समझाया जाता हमें स्कूल में? हमें क्यों नहीं दिया जाता स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन? स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे बताओ। देना चाहिए ना? और हमारा ऐसा काम तो नहीं है कि हम लड़कों को अलग बात करते हैं, लड़कियों को अलग बात करते हैं। हम जो कुछ भी है साथ में मिलकर बात करते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया है यहाँ पर सब साथ में रहता है। ऐसा नहीं है कि लड़की अलग रहती है और लड़के लोग अलग रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। तो जो अवेयरनेस है वो साथ में ही होनी चाहिए। जैसे लड़कियों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको यानी कहते हैं कि बेटा तू संभल कर रहे, हम उनको कहते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कों की भी ये जो मेंटेलिटी है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा हमें। सिर्फ जब भी हम कैंपेन के लिए जाते हैं हमेशा हमें ये व्यूज आते हैं कि यानी हम पूछते हैं कि इसको उपाय क्या कर सकते हैं, ये जो रेप केसेस हो रहे हैं उसको रुकाया कैसे जा सकता है। तो हमेशा कहते हैं कि हमें हमारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको जूडा सिखाना चाहिए, उनको करेक्ट सिखाने चाहिए, यानी उनको इतना स्वावलंबन बनाना है कि वो खुद की जो है सुरक्षा खुद कर सके। पर सिर्फ उनको इस काबिल बनाना ही काफी है कि उनकी सुरक्षा वो खुद कर सके, या फिर यहाँ एक और जरूरत है कि मेंटेलिटी भी लोगों की यानी लड़कों की चेंज की जाए। बराबर 50% काम करता है आपका आत्मविश्वास कि आप खुद को सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, और 50% काम करता है लड़कों की और पेरेंट्स की और सोसाइटी की मेंटालिटी कि वो लड़कियों को किस नजर से देखती है। ठीक है, अगर सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा दी तो 50% काम हो जाएगा। क्या कि वो खुद को सेल्फ डिफेंस कर पाएगी। लेकिन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब लड़के ऐसा काम करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज सोसाइटी एंड पेरेंट्स एंड बॉयज की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। उनको डर रहना चाहिए, जैसे लड़कियों के मन में डर होता है ना, यार रात के 11 बज रहे हैं, ये गली से जाओ कि नहीं जाओ, या वो वाली गली से जाओ जहाँ पे दुकानें बहुत ज्यादा होगी, बहुत देर हो चुकी है, मैं ऐसी शॉर्ट कपड़े पहन के जाऊँ या नहीं जाऊँ, लोग देखेंगे तो नहीं। ये उनके मन का डर होता है। तो वैसे ही बॉयज के मन में भी डर होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कोई हरकत करूंगा तो मुझे कौन सी सजा मिलेगी। लड़कियों के मन में डर है, लड़कों के मन में भी डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो कौन सी चीजें हमारे साथ हो सकती है। जैसे लड़कियों को लाइव दिखाया जाता है ना कि ये इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उसकी लाइव फोटो दिखाई जाती है, उसके बैनर दिखाए जाते हैं कैंडल लेकर, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सारी चीजें
पब्लिकली किसकी होती है? जिसके साथ हुआ है, लेकिन जिसने किया है उसकी फोटो तो झपके आती है ना, स्कार्फ में या किसी चीज में। और सजा कहाँ दी जाती है? एक बंद कमरे में 4 दीवारी के अंदर फांसी दे दी जाती है। लेकिन उसके साथ जो हुआ है, जो लड़की के साथ हुआ है, वो क्या 4 दीवारी के अंदर हुआ था क्या? नो, उसकी मर्जी से हुआ था क्या? नो। देन फिर क्यों रेपिस्ट को 4 दीवारी के अंदर सजा दी जाती है? कानून को बदलना होगा, कानून को उस कठोर होना होगा। और फिर जब कानून कठोर होगा ना, तब बॉयज अपने आप डरने लग जाएंगे ये सारी चीजें करने से। आई थिंक इट्स राइट, ये राइट है ना? सवाल मैं ये यहाँ पूछना चाहूंगी आप सभी से कि ऐसी कौन सी कठोर शिक्षा हम उन्हें दे सकते हैं जिससे जो रेपिस्ट है वो कांपे, ये जो हरकत है वो करने से 10 बार सोचे और उसके मन में 10 बार ख्याल आए कि ये किसी की तो भी बहन है, अगर मैं इसके साथ ये करता हूँ तो मेरे बहन के साथ भी कल अगर कुछ होगा तो मुझे बुरा लगेगा। कोई मेरे बहन को छेड़ा तो मुझे मेरा जो खून खवल जाता है ना, उसकी भी बहन का खून खवलेगा। ये जो डर है और जो न्याय व्यवस्था का जो डर है, कुछ तो भी डर ये जो है उन रेपिस्ट के मन में लाना है हमें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हम कह सकते हैं, नहीं, ऐसा कौन सा रूल बनाना चाहिए, ऐसी कौन सी सजा देनी चाहिए जिससे जो रेपिस्ट है वो भी डरे और देखने वाले भी डरे? ऐसी कौन सी सजा देनी चाहिए उनको? बोलिए। जैसा वो लड़कियों के साथ होता है, वो लड़कों को उन्हीं के हाल पे पूरी पब्लिक के सामने छोड़ देना चाहिए। जो करो वो पूरी पब्लिक ही करे। ओके, कौन सी सजा देनी चाहिए, किस तरीके की सजा देनी चाहिए? बर्फ पे लटाना चाहिए या उनको बहुत मतलब उनके पूरे पार्ट्स काट के फेंक देने चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई तो आइडिया दो मुझे। अच्छा चलो, मैं पूछ रही हूँ, आपके बहन के साथ कभी छेड़खानी हो जाए तो क्या आपका खून खोलेगा? फिर आप क्या करोगे? ऐसे ही शांत रहोगे? ऐसे ही शांत रहोगे? कुछ ना कुछ एक्शन लोगे ना? तो उनके लिए भी हमें एक्शन लेना है, तो बताओ कि ऐसा कौन सा एक्शन ले सकते हैं हम? कानून को ऐसा कौन सा एक्शन लेने पे मजबूर कर सकते हैं जिससे वो रेपिस्ट को जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए? हर लड़की को जो अगर जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए, न्याय मिल जाएगा ना, अगर लड़के को रेपिस्ट को वक्त पे सजा मिल जाए तो ये जो है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। यहाँ पे सबके चेहरे ऐसा लग रहा है बड़े अजीब से लग रहे हैं, मतलब कैसे एलियन है? नहीं, हम एलियन हैं जो यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इनके चेहरे ऐसे अजीब से लग रहे हैं जैसे मेरे को तो सिंपली आ गए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे। जैसे आप नॉर्मल हो, मैं भी नॉर्मल हूँ। जैसे हमने अभी ये बॉय के साथ किया था ना। डर तो नहीं गई मैं इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी हमने बॉय के साथ किया, अजीब लगा ना? सब लोग हंस रहे थे ना, हंस रहे थे कि नहीं? अजीब लग रहा था ना? तो इस टॉपिक पे बात करने को आपको क्यों अजीब लग रहा है? ये तो रियल में होता भी नहीं है, जो हमने किया वो तो रियल में होता भी नहीं है, लेकिन हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो तो रियल है। फिर आपको उस टॉपिक पे बात करने को अजीब क्यों लग रहा है? जब ये लड़कियों के बारे में बात हो रही ना, विषय हो रहा है ना, आप सबका खून खोलना चाहिए, खास करके लड़कियों का, क्योंकि ये हम जैसी लड़कियां हमारे सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हम क्यों आए, हम जगह जगह कैंपेन क्यों ले रहे हैं कि लोगों तक उनके तक पहुंच पाए, उनको उनके व्यूज जान पाए। इनके व्यूज ना मिल रहे हो, लेकिन हम बाकियों के व्यूज बताते हैं कि हम अगर कोई और प्रोग्राम लेते हैं तो हमें किस तरीके से व्यूज मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमने जब डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी, कि लोगों के घर घर जाके कैंपेनिंग की थी, तो हमें पता है कैसे टॉन्ट्स मिलते थे कि ये क्या फालतूबाजी कर रहे हो, तुम अभी यंग एज में हो, पढ़ाई पे दो, टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं। अरे मैं गेहूँ चुन रही हूँ, बाद में आ। मैंने हमारे समाज में ये जो लड़कियों के साथ हो रहा है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा गेहूं चुनना। बिल्कुल, लड़कियों का रह गया। हम खुद एक्सपीरियंस किए। 15 दिन पहले हम लोग गए थे, हमारी बाजू वाले नगर में हम गए थे जहाँ पर हम कैंपेनिंग कर रहे थे। 10 से 15 घर हो गए हमारे, एंड 10 से 15 घर में सिर्फ दो घर ने हमें हाँ बोला है, एंड उसके बाद जितने 13 घर के उन सभी में हमें ना बोला और कहा कि नहीं, हमें नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें नहीं पसंद। 2 घर में हाँ बोला, एंड जब हम 16वें घर पे गए थे तब हमें उस आंटी ने पता है क्या बोला? उसके घर पे 4-5 लड़की ऐसे बैठी हुई थी जो उनके साथ एक चावल चुन रही थी, एक गेहूं चुन रही थी, और उसकी मम्मी जो थी वो जो गेहूं को है वो साफ कर रही थी।
तो उनकी मम्मी ने क्या बोला, चलो जाओ अभी हम लोग काम में है, बाद में आना। उस समय कैसा लगता होगा आप सोचो। यानी अच्छे काम के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। और वक्त कब रहेगा, अगर वही जो हादसा है उसके घर में होता या फिर उसके निजी यानी पास के रिलेटिव के साथ होता तो फिर वो चैन से रहती। अगर वही काम उसके जो बैठी हुई थी 4 बच्चियां, तो उनमें से किसी एक के साथ हुआ होता तो क्या वो सही में ये कहती है कि चलो जाने दो, ये न्यूज मेरे पास बाद में लाना, पहले मैं गेहूं चुन लूं। क्योंकि जब तक खबर यानी घटना दूसरों की होती है, तकलीफ दूसरों की होती है, हमें कोई कोई फर्क लेना नहीं देना नहीं पड़ता। होता है, क्योंकि वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरों उनका का प्रॉब्लम है। हम सिर्फ न्यूज बैठ के देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, और इसको ऐसा साथ नहीं, में इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इसको ना बहुत बुरा हुआ। खुलेआम पीटना चाहिए, पब्लिक में छोड़ देने चाहिए। हम हम सिर्फ कमेंट्स करते हैं, एक्शन कौन लेगा? कमेंट्स करने का काम आपका है, तो एक्शन कौन लेगा? आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपको सरकार को टाइट करना है, कानून को, व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को अगर टाइट करना है, कठोर करना है, तो आपको ही ये आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ही आगे आना होगा, आपको ही बोलना पड़ेगा, तभी वो सरकार जागेगा और कुछ एक्शन लेगा। आप तो ऐसे शांत बैठे हो। चलो अब चेहरे तो मुझे ऐसे थोड़े एबनॉर्मल दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, जो हम बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पहले ये बताओ। सही है। हम जो काम कर रहे हैं वो सही है गलत है? सही है। हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ना सही हमारे जैसे कैंपेनिंग करो, बट कम से कम आप लोगों को बता तो सकते हो, आप लोगों को अवेयर तो कर सकते हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। अगर आपकी फैमिली में ऐसी हरकत हो रही है, ना किसी की सही, आप ना किसी की फैमिली चेंज करो, ना किसी को अवेयर करो, खुद की फैमिली के अंदर तो चेंज लाओ। अगर यहाँ पर बैठे हुए किसी एक के फैमिली में भी चेंज आ गया ना, तो हमारा, हम जो कह रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, हम ये समझ जाएंगे। ठीक है, आप अपने घर की जो चीजें हैं वो तो ठीक कर सकते हैं। आपकी मम्मी को जितना कुछ भी सुनना पड़ता है, आपकी मम्मी के साथ जितना कुछ भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो वो तो आप ठीक कर सकते हो। एंड एक चीज हमारे यहाँ पे सब लोग कहते हैं, हमारे सारे सर कहते हैं कि चेंज एक दिन में नहीं आता है, कोशिश करनी होती है, बार बार करना पड़ता है। देखो अभी तक क्या हुआ, न्यूज चैनल पे चलता रहा कुछ दिन कैंपेनिंग, बहुत से लोगों ने यानी मोर्चा निकाला, ये किया वो किया, कितने दिन आपको लगता है कि 10-15 दिन करने से सरकार जागेगी? इतना बड़ा मुद्दा है, अगर इसको यानी इतनी बड़ी घटना को अगर बदलनी है तो हमें उसको बार बार करना पड़ेगा, सरकार को याद दिलाता रहना पड़ेगा, अरे उठ, लड़कियों के साथ देख क्या हो रहा है, कल तेरी लड़की होगी वो। चलो मैं आपको अभी ना 10 पेन दूंगी 3 वाले, ठीक है? और अगर मैं उसको कहूंगी कि आपको नहीं क्या जाना है और अपने जो 3 रुपए वाला जो साइनोसॉफ्टेक पेन होता है ना, वो पेन आपको क्या करना है, वो 10 रुपए में बेच के आना है, ठीक है? वो 10 रुपए में बेच के आना है। तो पहला घर ना बोलेगा, दूसरा घर ना बोलेगा, मैंने आपको सिखा भी दिया कि उसकी क्वालिटी किस तरीके से बतानी है। पहला घर ना बोलेगा, क्योंकि 4 रुपए का पेन 3 रुपए का पेन कोई 10 रुपए में क्यों खरीदेगा, ठीक है? लेकिन पहले घर ने ना बोल दिया, दूसरे घर ने ना बोल दिया, तीसरे घर में ना बोल दिया, चौथे बार में आप खुद वापस आ जाओगे, ले भाई मुझे नहीं करना। उसी तरीके से हम भी थे, हमने क्या किया, सर हमें कोई नहीं बोल रहा, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमें सब लोग ना बोल रहे हैं, हम बोलते थे सर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सर हमें क्या बोलते थे कि चेंज एक दिन में नहीं आता है, चेंज लाने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है? पत्थर के ऊपर बार बार पानी गिरता है, तब जाके पत्थर का शेप भी चेंज हो जाता है, ये आप सभी को पता है और साइंटिफिक रीजनिंग है, ठीक है? तो उसी तरीके से अगर आपको आपके सराउंडिंग एंड आपका घर का माहौल चेंज करना है तो वो एक दिन में नहीं होगा। अगर आप एक दिन अपने मम्मी की मदद करोगे तो कोई सराउंडिंग चेंज नहीं हो जाएगा, अगर आप एक दिन अपने मम्मी को सपोर्ट करोगे तो कोई सराउंडिंग चेंज नहीं हो जाएगा, आपको रोज सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको बार करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको बार बार वो चीज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो घर की मेंटालिटी है वो अलग हो जाएगी। आप चाहते हो कि आपके घर के लोगों की मेंटालिटी बदले, आपके पापा की, आपके दादा दादी की, आपके नाना नानी की, सभी लोगों की अगर मेंटालिटी बदले, तो पहले आपको खुद की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी कि ये जो चीज मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ और मैं आगे जाकर भी करूंगी, क्योंकि मैं मेरे साथ ये चीज नहीं होने दे सकती, ठीक है? समझ गया सबको? yes. ठीक है, कौन कौन करेगा आज से खुद के घर की जो मेंटालिटी है वो कौन चेंज करेगा?
कोई नहीं करेगा? लड़कों में से कोई नहीं, मुझे लगा सभी लड़के हाथ उठाएंगे, मैं भी। लड़कों में से कोई नहीं हाथ। अच्छा, मेंटालिटी चेंज करने के लिए क्या क्या करेंगे मुझे ये बताओ पहले। आप लड़के हो, कम से कम आप अपने दोस्त को समझा सकते हो, अगर वो कुछ ऐसे गलत राह पे जा रहा है, कुछ मोबाइल में ऐसा कुछ देख रहा है, या आप हमारे दोस्त भी हमारे पास आते हैं और ऐसी चीजें शेयर करते हैं। हम हमारे पेरेंट्स पूरी पेरेंट्स नहीं बोलते हैं कि बेटा ये देख, ये मोबाइल होता है, ये साइट होती है, ये साइट पे ऐसा ऐसा देखना होता है, तो ये ये सब हम पेरेंट्स पेरेंट्स कभी से नहीं शेयर नहीं बताते। करते, हम किससे शेयर करते हैं, हमारे Friends से। दोस्तों से। तो हमारे दोस्त अगर ऐसे आते हैं, खास करके लड़के, तब आपका ये फर्ज है कि हम उनको कैसे उनकी मेंटेलिटी बदल सके, क्योंकि वो आपके साथ बार बार रहता है, तो आपका काम है कि उसे कहीं तो भी समझाना, नहीं तू ये जो कर रहा है, आप अपनी तरह से जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करो, नहीं उसको समझाना, नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, दोस्त देख तो ऐसा मत कर, वो भी किसी की बहन है, आप कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स भी कितना देखेंगे। आप पेरेंट्स हो, आप भी कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि मैं पेरेंट्स हूँ, घर से बाहर निकलने के बाद बच्चा कहाँ जाता है ये मुझे नहीं पता रहता, कौन से फ्रेंड्स है वो नहीं पता फ्रेंड्स है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो वो इतना डीपली अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे जो है वो उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे सकते हम। तो हमारा फर्ज है कि हम सबको, यानी हमारे बराबर के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, जो ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं जा रही है, तो ये हमारा काम है कहीं ना कहीं उनको सही रूट पे लाया जाए, उनके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आप ही कर सकते हो। यहाँ पे पेरेंट्स भी है, बच्चे भी हैं, मिडिल एज भी है और हमारे एज के भी है, तो मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमने यहाँ पे जितना कुछ भी भाषण दिया है वो आपके दिमाग में थोड़ा सा ना थोड़ा सा गया होगा, और आप कहीं ना कहीं खुद की लाइफ, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम ये आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सेफ रहो, आप सुरक्षित रहो और आपके जैसे इंडिया की सारी लड़कियां सुरक्षित रहे। चेंज एक दिन में नहीं आएगा, मैंने अभी भी कहा है, चेंज एक दिन में नहीं आएगा, ये हमें सालों साल करना पड़ेगा, हमारे बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करेंगे, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे अवेयर किया है, इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में जाके इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप खुद भी सेफ रहो, आपके साथ ऐसी हरकत ना हो, तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपकी मम्मी सेफ रहे, आपकी बहन सेफ रहे, तो आपको खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और आपको करना ही है। अगर आप नहीं करोगे, अवॉइड कर दोगे, तो वापस से वैसी चीज हो जाएगी। पर यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन तो होगा जो सही में इम्प्लीमेंट करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे सेशन जो हमने यहाँ पे लिया है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। 10 में से 5 भी या 2 भी लोग करें ना, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। हम सोचेंगे कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं इसके कहीं ना कहीं 1% वो- तो भी रिजल्ट मिल रहा है। हाँ। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो सेशन है वो हम खत्म करते हैं। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप में से किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी, पर क्योंकि हमने यहाँ पर सारी रियलिटी बताई है। हम जो है आपके मन में ये चेक कर रहे थे कि आपके मन में इस जो विषय पे है वो क्या है, आपके मन में जो है हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपके व्यूज क्या है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कुछ पर आप माइंड मत करना। और बहुत ही मैं इनका बहुत ही इनका ये करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे सेशन को इतना एंजॉय किया, तो जोरदार तालियां। स्नेहा प्रवीण के फाउंडर एंड सीईओ है, उनको इनवाइट करना चाहूंगी, एंड आगे का मैं उनके हाथ में देना चाहूंगी। सो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? तो सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए। इनकी वजह से ही आपको 2 प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली हुई है, जो आपको एक सिखा रहा है कि भैया पैसा कैसे कमाना है घर बैठने के बाद में भी। तो यह गलत है? यह गलत है? यह गलत है? जितने भी नाम गिनाए, तिलक मेहता से लेके, मैं भी एक नाम गिनाऊंगा जिनका नाम है कुमारन ब्रदर्स। किनका नाम है? कुमारन ब्रदर्स। उम्र सिर्फ 9 और 11। कितनी? 9 और 11। सर्च कर लेना आप गूगल पे, पहले नंबर पे पेज पे आ जाएगा कुमारन ब्रदर्स। जब इनके दिमाग में आया कि क्या करना है, तो इन्होंने ऐप बना दिया। क्या बना दिया? गेमिंग ऐप। और डाला कहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल पे। उम्र छोटी थी, पापा को बताया, पापा के दिमाग में आ गया और पापा के नाम से कंपनी चालू हुई, और आज वो हजारों करोड़ के क्या है? मालिक है। और अब उनकी एज कितनी है? 11 और 13, 13 और 15। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? कि उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? सिर्फ एक चीज करी,
दुनिया में सबसे अच्छी, मालूम है क्या? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? ये जो एक स्टेप है ना, ये आगे में ले लिया, इतना ही किया। और हम क्या करते हैं? यार मेरे से नहीं होगा, यार मेरे से नहीं होगा, यार मैं जब घर में जाऊंगा और मैं मेरे पापा को बोलूंगा, ए पापा 15,000 का 15,000 का मस्त छप्पा 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 ऐप बनाऊंगा और बन जाएगा। फिर हमारे पापा क्या बोलेंगे? अबे पहले आपलं तर काम कर, हाँ हे तो तुला येत नाही, ऐप बनव तिथं म्हणते। सोचो कि आपके दिमाग में कितने भी अच्छी चीज आई, फिर आपने क्या किया? उसको चिल्लर बना दिया। और चिल्लर की गिनती कहाँ पे आती है भैया जी? चिल्लर में आती है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो मुझे बताओ कि जो स्वप्निल सर यहाँ पे आए, सेकंड स्वप्निल सर यहाँ पे आए, बच्चियां यहाँ पे आई, उन्होंने जो चीज आपको बताई, तो क्या आप इसको ऐसे ही दोगे या उसको मस्त रैप करके दोगे? कैसे दोगे? रैप करके दोगे ना? तो आवड़े की तो बना दे एग्जांपल, बांग्लादेश एंड भारत, किसका? बांग्लादेश एंड भारत। दोनों के पैच थे, पहले पैच इंडिया के गए, दूसरे पैच बांग्लादेश के गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा, पहले पैच किसके गए? इंडिया के, सेकंड पैच गए बांग्लादेश के, ठीक है। पर वहां पे जाने के बाद में कहा गए? चीन में गए। और चाइना में जाने के बाद में जो रेट सबसे हाई मिला वो किसको मिला? बांग्लादेश को मिला। और सबसे जो लोएस्ट रेट था वो किसको मिला? हमारी आदत है ना इंडिया की, बोरे में लेके जाना, तो हमने क्या कर दिया? बोरे में लेके किया। और बांग्लादेश में क्या किया? मस्त बॉक्स लाया, उसको रैप किया, उसको सजाया, फिर दिया, तो रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अभी मुझे बताओ कि इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी और आप जब दोगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। चिल्लर, बोरा, 15 क्या भी एक नहीं मिलेगा। I'm right or wrong? I'm right or wrong? I'm right or wrong? सही बात है। तो जोरदार तालियां हो जाए वो दोनों स्वप्निल सर के लिए, क्योंकि अगर ये बंदे अगर यहाँ पे नहीं होते ना तो ये चीज आपको मिलती क्या? नहीं मिलती। अगर ये बंदे अगर यहाँ पे नहीं होते तो हमें भी जीरो का कंसेप्ट है यहाँ पे आता, आपको मालूम पड़ता? हम एक ही एरिया में रह के वही रह जाते, है ना। सो मैं यहाँ पे फिर से जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो कर्ता धर्ता है, जिनका नाम है उमेश जी, मैं यहाँ पे इनको बुलाना चाहूंगा और इनके दिमाग में क्या ख्याल है, क्या उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है नागभीड़ को लेके, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पहला प्रोग्राम हुआ है वो नागभीड़ में हुआ है। तो आपको लगता नहीं क्या कि नागभीड़ के जोर तालियां हो जाए करके? सर्व विद्यार्थ्यांना ॲप डेव्हलपमेंट बद्दल पूर्ण इन्फॉर्मेशन समजली असेल। ओके, तर मला असं वाटतं की आपल्या नागभीड तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी ॲप डेव्हलपमेंटचा कोर्स करायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या नागभीड तालुक्यातल्या विद्यार्थ्यांची जे डोक्यामध्ये असलेली जी कल्पना आहे ॲपमध्ये उतरून आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो। ओके, त्या माध्यमातून आपण अर्निंग सुद्धा करू शकतो। ते स्वप्नील सरांनी आपल्याला जे सांगितलेलं आहे ॲप डेव्हलपमेंटची जे फीज स्ट्रक्चर जे आहे ते तुम्हाला थोडक्यात कळली असेल। जे विद्यार्थी इच्छुक आहेत त्यांनी बाहेर जाताना तरुणच्या मॅडमकडे आपले नाव नोंदवू शकता। एक अट महत्त्वाची लक्षात घ्या, पहिले 10 विद्यार्थ्यांना 15,000 रुपये फीज लागणार आहे, ठीक आहे ना। त्याच्यानंतर 11वा जो विद्यार्थी असेल किंवा त्याच्या पुढचा जो विद्यार्थी असेल त्याला 20,000 रुपये पर स्टुडंट लागणार आहे। त्यामुळे जे विद्यार्थी इच्छुक आहेत त्यांनी किमान आपलं जाताना नाव नोंदणी करून घ्यायचं आहे। ओके, आलं लक्षात सर्वांना? तर मी एवढं बोलून आजचा कार्यक्रम इथे संपलेला आहे असं जाहीर करतो। आणि परत महत्त्वाची सूचना अशी, जे लेटेस्टमध्ये जे MS-CITची एक्झाम पास आउट होऊन गेलेले विद्यार्थी आहेत इथे असतील, 8-10 विद्यार्थी असतील, त्यांचे सर्टिफिकेट काही आलेले आहेत टॅली वगैरेच्या, ते सर्टिफिकेट तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। ओके, तर मी आजचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो। ओके।